उनको वहाँ पर अंदर जिंदा जलाने की कोशिश करी गई। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। इस बुलेटिन मेरे साथ प्रियंका और मोनिका मिल की। पहले रुक करते हैं बड़ी खबर का, जो कि आ रही उत्तराखंड से। उत्तराखंड के हल्द्वानी हिंसा पर बोले नैनीताल के डीएम। प्लानिंग के साथ हिंसा की गई, 3 राउंड में हमले किए गए। डीएम ने कहा है पहले छतों से पत्थरबाजी की गई, फिर पेट्रोल बम से हमला किया गया, आखिर में थाने पर भीड़ का हमला हो गया। तो ये तमाम बड़ी बातें नैनीताल के डीएम ने जानकारी दी है, प्रेस ब्रीफिंग करके बताया दरअसल कि ये जो हिंसा हुई है वो प्लानिंग के साथ हुई है, क्योंकि जिन लोगों ने वहां पर हमला किया वो छतों पर छिपकर बैठे थे। छतों से पहले पथराव किया गया, पथराव करने के बाद पेट्रोल बम फेंके गए। यानी कि जो जितना भी यहाँ पे हंगामा हुआ, बवाल हुआ, वो प्री प्लान था, प्लानिंग के साथ हिंसा की गई। मॉब के द्वारा किया गया वो पत्थरों से किया गया। उसके लिए हमारी टीम के पास प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर थे, प्रॉपर उनके पास हेलमेट थे, प्रॉपर उनके पास वो पर्याप्त संख्या में पुलिस थी। उस मॉब को जो फर्स्ट पत्थरों का अटैक करने आया, उस मॉब को डिस्पर्स कर दिया गया। बिना तैयारी के ये संभव नहीं था। अगर तैयारी नहीं होती तो हम उस मॉब से ही हार जाते, हम उस मॉब से ही जो है वहां से भाग कर आ जाते। उस मॉब को कंट्रोल किया गया। उसके बाद जो सेकेंड अटैक किया गया मॉब के द्वारा प्रशासनिक टीम के ऊपर, फोर्स के ऊपर, वो पेट्रोल बम से किया गया। उसको भी रिटेलिएट करके जवाब दिया गया। उसको भी जो है समझदारी से, शांतिपूर्वक, बिना एक्सेस फोर्स को यूज करे हुए उसको भी कंट्रोल किया गया। उसके बाद जब थाने का घेराव किया गया और थाने में ऑफिसर्स फंस गए, तो फोर्स का इस्तेमाल करने की जरूरत सिर्फ जो ऑफिसर्स थे उनकी सुरक्षा और उनकी रक्षा के लिए पड़ी। तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में जिस तरीके से बीते दिन नफरत की आग धधकती है, उसके बाद आज शांतिपूर्ण माहौल नजर आ रहा है। हालांकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना दोबारा ना होने पाए, इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि किस तरीके से यहां पर बीते दिन जमकर तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई और पथराव हुआ। देखिएगा, कांच की ये बॉटल है, उसका ये आपको टुकड़ा जो है वो नजर आ रहा होगा। दरअसल यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन कांच की बोतलों में पेट्रोल बम का जो है वो इस्तेमाल किया गया है आगजनी के दौर पर। और ये इतने बड़े बड़े ईंटें जो हैं वो पथराव में इन लोगों ने इस्तेमाल किए हैं, ताकि इस पूरे इलाके को पूरी तरह से यहाँ पर दंगे की आग में जो है वो झोंका जा सके। और सड़क पर अगर आपको निशान नजर आएंगे, चलिए एक बार ये तस्वीर भी दिखाएगा, जूम करके तस्वीर दिखाइए। ये सड़क पर आपको ये छोटे छोटे कांच बॉटल के टुकड़े जो हैं वो आपको नजर आएंगे। ये देखिएगा, यानी कि इन कांच की बोतलों के जरिए ही पेट्रोल बम के इस्तेमाल से इस पूरे इलाके को आग की जद में जो है वो झोंकने के प्रयास किए गए हैं। तमाम वो निशान हैं जो निशान चीख चीख कर ये बता रहे हैं कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा में जब उपद्रवी यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने किस तरह से यहाँ पर उपद्रव मचाया, कैसे आगजनी की और इस पूरे इलाके को जो है वो आग की चपेट में झोंक दिया। ये जो मौके पर तमाम गाड़ियां खड़ी थी उनके निशान हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये ऑल्टो कार है, जिस ऑल्टो कार में आप देखिएगा शीशा पूरी तरह से टूटा हुआ है। इस ऑल्टो कार का अंदर कांच के टुकड़े, सलील एक बार दिखाइएगा, अंदर आपको कांच के ये टुकड़े जो हैं वो नजर आएंगे। अगर आप सलील इस गाड़ी को आगे से दिखाएं, ये देखिएगा आगे से भी इस ऑल्टो पर जो है वो पत्थर फेंका गया है। अभी भी ये पत्थर अपनी उसी पोजीशन में है, यानी कि इस पत्थर के जरिए इस गाड़ी पर प्रहार किया गया उन उपद्रवियों के द्वारा। और ये गाड़ी का जो अगला शीशा है वो आपको पूरी तरह से डैमेज नजर आएगा, जबकि पिछला शीशा इस गाड़ी का टूटा हुआ। न सिर्फ ये गाड़ी, अगर आप जूम करके उस इनोवा को दिखा पाएं, ये इनोवा जो है वो भी आपको पूरी तरह से टूटी हुई नजर आएगी। और इस सड़क पर जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ पत्थर नजर आएंगे। और पत्थर के साथ ही आप ये समझ सकते हैं कि यहां पर कल देर रात जो स्थितियां थी, ये तमाम गाड़ियां जो है वो पलटी हुई हैं मौके पर। ये तमाम गाड़ियां यहां पर जब उपद्रवी पहुंचते हैं तब इन गाड़ियों पर सीधा हमला बोलते हैं और इन गाड़ियों को भी कहीं ना कहीं से आग के हवाले किए जाने की कोशिश की जाती है। ये तस्वीर हम आपको दिखा दें, दरअसल ये देखिएगा, ये वो दंगे के सबूत हैं। ये पेट्रोल बम है, ये पेट्रोल इस बॉटल में जो है वो लाया गया है। पेट्रोल के जरिए ही यहाँ पर आगजनी की गई थी और इसी पेट्रोल के जरिए कोशिश ये थी कि इस पूरे इलाके को जलाकर राख कर दिया जाए और दंगे की आग में झोंक दिया जाए। अगर आप थोड़ा सा इसको डालकर देखेंगे तो ये पेट्रोल ही है जो इस जगह पर यहाँ पर पहुंचा हुआ था और इसी पेट्रोल बम के जरिए इस पूरे इलाके को आग की जद में झोंकने की कोशिश की गई थी। ये तस्वीर हम आपको दिखा दें, दरअसल ये देखिएगा, इसके ठीक पीछे लाइटर आपको नजर आ रहा होगा, ये
ये वो लाइटर है जिस लाइटर से यहाँ पर आगजनी की गई थी, और इस लाइटर में अभी भी गैस जो है वो आपको नजर आ रही होगी। यानी कि पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर जो दंगाई थे वो इस लोकेशन पर पहुंचते हैं और इस लोकेशन को पूरी तरह से आग के हवाले, पूरी तरह से इस लोकेशन को जो है वो यहाँ पर आगजनी में बदल देते हैं। और ये पत्थर जो आपको सड़क पर नजर आ रहे हैं, इस बनभूलपुरा के इस चौराहे पर मौजूद ये पत्थर इस बात की गवाही दे रहे हैं। ये बोतल जो है वो आपको आधी जली हुई नजर आ रही होगी। ये बोतल दरअसल देखिएगा जो इस जगह पर आसपास की दुकानों में मौजूद थी, वो बोतल भी पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है। और ये देखिएगा, ये आसपास के दुकानों का जो सामान था जो यहाँ पर आपको सड़क पर पड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए हल्द्वानी हिंसा के पीछे कौन है ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन इस मामले में अब तक 20 आरोपियों की पहचान हो चुकी है और 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार ग्राउंड जीरो से रिपब्लिक भारत की टीम रिपोर्टिंग करके आपको बता रही कैसे सब कुछ जो वाहन है उनको आग के हवाले किया गया, तोड़फोड़ की गई, मलबे में तब्दील किया गया और कैसे पूरी तरीके से पहले से प्री प्लान्ड था सब कुछ। घरों में पत्थर, छतों से पत्थर फेंके गए, पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया। हालांकि इलाके में पैरामिलिट्री फोर्स अभी तैनात है, कर्फ्यू लगाया जा चुका है, धारा 144 लगी हुई है। 12वीं क्लास तक के सभी स्कूल आज बंद रहेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है, सरकार ने आदेश दिया है कि अगर कोई भी ऐसा दंगाई दिखे तो तुरंत ही गोली मार दी जाए। ये बड़ा आदेश है। लेकिन आप तस्वीरें भी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही वाहन है जिनको आग के हवाले किया गया, तोड़फोड़ की गई और उन पुलिसकर्मियों का भी दर्द आपने सुना होगा जिन्होंने आप बीती बताई कि किस कदर जब वो पहुंचे थे कार्रवाई के लिए उन पर हमला होता है, लहूलुहान हो जाते हैं। तो अब यानी आरोपियों की गिरफ्तारी भी होनी शुरू हो गई है। फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 6 तस्वीरें बयां कर रही हैं बीते दिन की कहानी, वो बीते दिन की खौफनाक कहानी जिसकी वजह से पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ तहस नहस ही सब कुछ नजर आ रहा है। जहां नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। पत्थर बिखरे पड़े हैं, कांच की बोतलें टूटी पड़ी हैं, गाड़ियां टूटी फूटी पड़ी हैं, उनकी गाड़ियों के कांच तोड़ दिए गए हैं। इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। ये 6 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। अब आपके सामने और 6 तस्वीरें रखते हैं जो इस कहानी को, इस खौफनाक मंजर को और भी बारीकी से बयां करती हुई आपके सामने आपको नजर आएंगी कि किस तरीके से पथराव किया जाता है। पथराव के बाद आगजनी होती है, पुलिस पर हमला बोला जाता है। पुलिस जब अतिक्रमण हटाने के लिए, अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचती है तो पुलिस जवानों पर हमला बोला जाता है। सबसे पहले उन पर पत्थर फेंके जाते हैं और लगातार जिस तरीके से पत्थरों की बरसात होती है, मानो जैसे पहले से सब कुछ साजिश रचकर रखा गया हो कि पहले से इस तरीके से इस पूरी साजिश को अंजाम देना है। जब पुलिस बल पहुंचेगा अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मानो जैसे हिंसा के पीछे एक फुल प्रूफ प्लान पहले से तैयार था। तो तस्वीरें देखिए आपने जो बताने के लिए काफी कि क्या खौफनाक मंजर रहा होगा। हल्द्वानी में भड़की हिंसा की तस्वीरें हैरान कर रही हैं और इसके बाद जांच में जो तथ्य सामने आए हैं वो साफ इशारा कर रहे हैं कि हिंसा के पीछे एक सोची समझी साजिश है। महज एक रात में कैसे बदल गई हल्द्वानी की तस्वीर, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। हिंसा की आग में जला हल्द्वानी। हल्द्वानी में हर तरफ बर्बादी की तस्वीरें। हिंसा की चिंगारी हल्द्वानी में किसने भड़काई? गुरुवार का दिन हल्द्वानी पर बेहद भारी पड़ा। पत्थरबाजी से शुरू हुआ बवाल गुरुवार शाम देखते ही देखते यहां ऐसा रंग ले गया कि शहर का जर्रा जर्रा दंगाइयों की चपेट में आकर बिलबिला उठा। पूरे शहर को खाक कर देने पर उतारू दंगाइयों ने यहां इतनी तबाही मचाई कि शहर के कई हिस्से तबाही और बर्बादी के ढेर में तब्दील हो गए। दंगाइयों के सामने दुकान, मकान, गाड़ी जो भी आया उसे आग के हवाले कर दिया गया। उपद्रवियों के सर पर किस कदर खून सवार था, तबाही के तूफान वाली रात के गुजर जाने के बाद वहां से आई इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। पूरे शहर को खाक कर देने पर उतारू दंगाइयों ने पुलिस और थानों को भी नहीं बख्शा। खून खराबे पर उतारू उपद्रवियों ने उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे पुलिसकर्मियों और थाने को भी निशाना बनाया।
वो थाने में घुस आए और थाने को घेर कर वहां खड़े कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। दंगाइयों के सर पर इस कदर खून सवार था कि वो पुलिसकर्मियों को भी जान से मारने पर उतर आए थे। बहुत बच के आए, बहुत। एक घर के अंदर पथराव हुए, एक घर के अंदर घुस गए हम लोग। अंदर घुसे हम कम से कम 15-20 लोग घुसे थे। उसके बाद बाहर से जो है फिर उन्होंने आग लगाने की कोशिश करी, पथराव करे, सब कुछ करा उन्होंने। बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए हम लोग। फिर हमारा फोर्स, काफ़ी देर बाद हमारा फोर्स आया, फिर निकल गए। जो पत्थर लगे ऊपर से इधर उधर से, बहुत 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 कंडीशन खराब, बहुत ज़्यादा। चारों तरफ से गलियाँ भी घेर ली थी, छतों से भी आ रहे थे, बहुत लगी, बहुत ज़्यादा। फिर वहाँ से हम लोगों ने फ़ोन करा, इधर उधर फ़ोन करा, लोकेशन भेजी। वो लोग, उस जिस आदमी ने हम लोगों को बचाया उसको भी गालियाँ करी उन लोगों ने, उनके मकान तोड़ दिए, उनके दरवाजे तोड़े उसने। पुलिस के मुताबिक हल्द्वानी में भड़की ये हिंसा वहां अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का नतीजा है, जिसमें पहले दंगाइयों ने बन भूलपुरा में नगर निगम की टीम पुलिसकर्मी और पत्रकारों पर जमकर पथराव करना शुरू किया, जिसकी चपेट में आकर वहां कार्रवाई करने गए एसडीएम समेत कई पुलिसकर्मी और नगर निगम के कर्मचारी जख्मी हो गए। गुरुवार शाम वहां हालात इतने बदतर हो गए थे कि पुलिसकर्मियों को भी छिपकर जान बचानी पड़ी। वो तो गनीमत रही कि दंगा भड़कने की खबर मिलते ही कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद जख्मी पुलिसकर्मियों और नगर निगम के कर्मचारियों को वहां से निकाला जा सका। लेकिन ये तो दंगे की शुरुआत भर थी। देखते ही देखते हिंसा की लपटें पूरे हल्द्वानी शहर में फैल गईं और उपद्रवियों ने पूरे शहर को अपने निशाने पर लेना शुरू कर दिया। इस गली से आ रहा है, कोई उस गली से पत्थर मार रहा है। बड़ी मुश्किल से एक गली में रोके थे तो कोई पीछे साइड से आ रहा था। चारों तरफ से हमने घेर लिया वहाँ, और बहुत सारी गाड़ियाँ जाएगी, बाइकें जाएगी रास्ते में। और अभी जब मैं लास्ट में निकल रहे थे हम वहाँ से, तो जो लास्ट में जो लोग पीछे कर रहे थे ना, उन लोगों ने कट्टे भी निकाल लगे थे, तो गोलियाँ भी मार रहे थे वहाँ से। उन लोगों के पास बंदूकें भी हैं यहाँ, और लगी बहुत लोगों को, लेकिन किसका सर फूटा है, किसका नाक फूटा है। फिलहाल गुरुवार शाम से शुरू हुआ हिंसा का सिलसिला भारी पुलिस बंदोबस्ती के बाद थमा है। प्रशासन की तरफ से पूरे हल्द्वानी में कर्फ्यू लगा दिया गया है। किसी भी तरह की हिंसा की घटना को रोकने के लिए दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने साफ निर्देश दे दिया है कि उत्तराखंड की शांति छीनने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बहरहाल उम्मीद है कि प्रशासन की चुस्ती के बाद हल्द्वानी में हालात सुधरेंगे और लोग वहां शांति भरे माहौल में अपनी सामान्य जिंदगी जी सकेंगे।